भाई और बहनों, जय मसीह की। हम आज पढ़ेंगे आदम से मृत्यु, मसीह से जीवन। पढ़ेंगे रोमियो 5 का 12 से 21 पद तक। अतः जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, पर जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप की गणना नहीं होती। तथापि मृत्यु ने आदम से लेकर मूसा तक शासन किया, उन पर भी जिन्होंने आदम के अपराध के समान पाप किया था। आदम उसका प्रतीक था जो आने वाला था, परंतु वरदान अपराध के समान नहीं है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण अनेक मर गए, तब उससे कहीं अधिक परमेश्वर का अनुग्रह तथा एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह का दान बहुतों को प्रचुरता से मिला। यह दान उसके समान नहीं जो एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा आया, क्योंकि एक ही अपराध के कारण न्याय आरंभ हुआ, जिसका प्रतिफल दंड हुआ, परंतु दूसरी ओर अनेक अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ जिसका प्रतिफल धार्मिकता हुआ। जब एक ही मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा शासन किया, इससे बढ़कर वे जो अनुग्रह और धार्मिकता के दान को प्रचुरता से पाते हैं, उस एक ही यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज करेंगे। अतः जिस प्रकार एक ही अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुआ, उसी प्रकार धार्मिकता के एक ही कार्य का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए धर्मी ठहराया जाना हुआ। जैसे एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन से अनेक पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था ने परमेश्वर प्रवेश किया कि अपराध बढ़ जाए, परंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह में और भी कहीं अधिक वृद्धि हुई। कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता से अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज करे। मसीह के लिए ही जीना। तो क्या हम कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? इसीलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवित की नई चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर निर्दोष ठहरा। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे, यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, न अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। क्योंकि जब वह मरा तो पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है
वह परमेश्वर के लिए जीवित है। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसीलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो, और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो।